नमस्कार मित्रों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो सेमेस्टर 3 वाले विद्यार्थियों के लिए है, यानी सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम देके आप सेमेस्टर 3 में आ चुके हैं, जिनका भी सेशन 24 से 28 है उनके लिए। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर बात करेंगे। आपका मेजर सब्जेक्ट कुछ भी हो, ठीक है, आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट न्यू आएगा, तो इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, ये कुछ चीज़ें जो है आपका जो कुछ सब्जेक्ट है वो ऑलरेडी रहता है, पुराना वाला ही है, कुछ कुछ नया भी है, वो सभी चीज़ हम आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहला आपको ध्यान में रखिएगा कि आपका एग्ज़ाम टोटल 500 मार्क्स का होता है, ये आपको पता ही है, ठीक है, और 500 मार्क्स का ही होगा। सब्जेक्ट टोटल 6 पढ़ने हैं आपको, जिसमें पहला हो गया आपका AEC, ठीक है, AEC 3 के नाम से रहेगा, ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो आपका सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको सेलेक्ट करना है। क्योंकि देखिए, अगर आप सेमेस्टर 3 में हिंदी सेलेक्ट कीजिएगा तो 100% यानी सेमेस्टर 4 में भी आपको वही पढ़ना है, यानी कोई चेंज ही नहीं होगा। ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट मिलता है। आप जब सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम भरिएगा ना, तब जो सब्जेक्ट वगैरह सेलेक्ट करने मिलता है एग्ज़ाम फॉर्म में, वो सेलेक्ट करने नहीं मिलेगा। AEC अगर आपने सेमेस्टर 3 में हिंदी रखा है, सेमेस्टर 4 में भी हिंदी रहेगा। सेमेस्टर 3 में इंग्लिश रखा है तो सेमेस्टर 4 में भी इंग्लिश रहेगा। तो आप अपने हिसाब से जो आपको पसंद है वही रखिएगा, ठीक है, ध्यान रहे, भूलिएगा नहीं। आगे हम लोग का जो सब्जेक्ट है दूसरा, वो है सेक सब्जेक्ट। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सेक सब्जेक्ट जितने भी लिस्ट में उसमें से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जो आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ रखा है या फिर सेमेस्टर 2 में, उससे अलग होना चाहिए। यानी टोटल 3 पढ़ने थे आपको सेमेस्टर 3 तक। सेमेस्टर 1 में आपने कोई भी एक पढ़ा होगा, सेमेस्टर 2 में आपने कोई एक पढ़ा होगा, और सेमेस्टर 3 में आपको इन दोनों से अलग कोई एक सब्जेक्ट रखना है सेक में, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स। फिर आगे हम लोग का जो तीसरा सब्जेक्ट है वो है MDC। इसमें भी सेम कंडीशन है दोस्तों। MDC में आपने जो भी रखा होगा सेमेस्टर 1 में या 2 में, उससे अलग होना चाहिए, आपको कोई भी एक सब्जेक्ट चुनना है, ठीक है। फिर माइनर जो आपका है वो ध्यान रखिएगा, आपने सेमेस्टर 2 में नया माइनर सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था, और जो सेमेस्टर 2 में सेलेक्ट किया था वो आपको 2, 4, 6 और 8 में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन आपने जो सेमेस्टर 1 में किया था वो आपको 1, 3, 5 और 8 में पढ़ना है, सॉरी 5 और 7 में पढ़ना रहेगा। तो आपने जो 1 में सेलेक्ट किया है वही आपको सेमेस्टर 3 में भी पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें कोई सब्जेक्ट आपका मान लीजिए जो माइनर वोकेशनल था ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट वगैरह, वो सब नहीं है इसमें। जो आपका सेमेस्टर 1 में जैसे हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी जो भी आपका होगा वही रहेगा। आप अपना एडमिट कार्ड में देख लीजिएगा और उसी का तैयारी कीजिएगा, ठीक है। फिर आपका जो है मेजर सब्जेक्ट, वो तो आपका सेम ही रहता है, इसमें सिर्फ सिलेबस चेंज होगा, सब्जेक्ट चेंज नहीं होता। तो मेजर 4 के नाम से और मेजर 5 के नाम से आपको 2 मेजर सब्जेक्ट पढ़ने हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ ये भी है, जिनका भी आपका ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, होम साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यानी जिनका भी जो है प्रैक्टिकल होता है, उनके लिए मेजर 5 पढ़ना नहीं है, उनको मेजर 5 का प्रैक्टिकल देना पड़ता है, सिर्फ मेजर 4 ही पढ़ना है, यानी आपको सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट पढ़ना है। लेकिन जिनका पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री वगैरह जो है, उनको जो है टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। देखिए, सेक सब्जेक्ट का कुछ लिस्ट हमने लिखा है। देखिए, इसमें से कुछ जो सब्जेक्ट हैं वो इंग्लिश में सिर्फ एग्ज़ाम होते हैं, ये आपने हो सकता है सेमेस्टर 1 में पढ़ा होगा। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप ये छोड़ दीजिए, ये बहुत सारे लोग पढ़े होंगे। साइबर डिफेंस जो है उसका एग्ज़ाम सिर्फ इंग्लिश में होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका भी जो है क्वेश्चन इंग्लिश में ही आता है। डिजिटल एजुकेशन, इसका भी क्वेश्चन इंग्लिश में ही आता है। तो आपको क्या रखना चाहिए, बेस्ट आपका क्या रहेगा, बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो देखिए, हम सबको यही बोलते हैं, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, 2 सब्जेक्ट हो गया। अगर आपने ये ऑलरेडी रखा है तो आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रख लीजिए, ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रख लीजिए। तो ये सभी में से रख सकते हैं आप, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह, डिजिटल। और अगर ये सब भी नहीं मिल रहा हो तो आप जो मन करे, आपको जो पसंद हो वो रख सकते हैं। मैंने सिर्फ बता दिए ये 3 सब्जेक्ट जो ज़्यादातर लोग रखते हैं और अच्छे सब्जेक्ट भी होते हैं, सिलेबस भी इजी पड़ता है आप लोग को। फिर आपका MDC में देखिए, MDC में इतने सारे सब्जेक्ट हैं, आप कोई भी रख सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात ये है, साइंस वाले स्टूडेंट आर्ट्स का सब्जेक्ट रख सकते हैं, आर्ट्स वाले स्टूडेंट साइंस का रख सकते हैं, अगर उनको पढ़ने का इच्छा है तो आप अपने अनुसार जो भी सब्जेक्ट रखना हो रख सकते हैं। इसमें टोटल 30 सब्जेक्ट हैं,
लेकिन जो इसमें खास खास सब्जेक्ट हैं जो आपको पसंद है वो रखिएगा। तो यही आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन था। आपको टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जिसमें 2 सब्जेक्ट हो गया मेजर, एक हो गया माइनर, यानी टोटल 3, फिर एक एमडीसी, एक सेक और एक एईसी। एईसी में ये कंडीशन है कि आप जो सेमेस्टर 3 में पढ़िएगा वही सेमेस्टर 4 में रहेगा। आप हिंदी रखिएगा तो सेमेस्टर 4 में भी हिंदी रहेगा, आप इंग्लिश रखिएगा तो सेमेस्टर 4 में भी इंग्लिश रहेगा। बस यही छोटी सी जानकारी थी, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको यही पढ़ना है। सेमेस्टर 1 सिलेबस वगैरह आपको कहाँ से डाउनलोड करना है या फिर नहीं मिलेगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे। सिलेबस भी आपका लाएंगे। अगर आपका सिलेबस इंग्लिश में है तब हम आपको हिंदी में पीडीएफ अवेलेबल करवा के उसे पीडीएफ बना के हम आपको अपने चैनल के माध्यम से आपका हेल्प ज़रूर करेंगे। यही छोटी सी जानकारी थी, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।